ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय शुरू होता है, उसने घोड़े को प्रणाम कर भावनापूर्वक अलंकार आदि से सजाया और पूजन किया। तत्परांत अपने सेनापतियों की विशाल दैत्य सेना लेकर चलने का आदेश दिया। जब सेना तैयार हो गई तो उसके साथ वह भी उस घोड़े पर सवार हो गया। काशी की ओर वेग पूर्वक बढ़ती हुई उस विशाल दैत्य सेना ने स्वर्ग और धरती को कंपित कर दिया। उसके आगमन का समाचार सुनते ही लोग प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग निकलते, किंतु काशी के प्रजाजनों को विनायक की शक्ति में अटूट विश्वास था, इसलिए उन्हें उसके पुनरागमन के समाचार से अधिक चिंता न हुई। इस बार के युद्ध में सिद्धि देवी की अधिक सेनाएं अधिक सफल नहीं हो सकी। असुर उन्हें हराते हुए आगे बढ़ने लगे तो विनायक ने काशी राज की सुरक्षित सेना को युद्ध में भेजा और स्वयं भी सिंह पर आरूढ़ होकर चल दिए। उस समय पाश, परशु और धनुष आदि बाणादि से संपन्न उनका वीर वेश दर्शनीय था। भगवान विनायक देव की जय बोलती हुई काशी नरेश की सेना असुरों से युद्ध में तत्पर हुई। स्वयं भगवान भी रण क्षेत्र में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही देवांतक बोला, तूने मेरे भाई नरांतक को मारा है न? उनका प्रतिशोध तेरे रक्त से लेना अनुचित न होगा। फिर भी तुझे प्राणों का मोह है तो मेरे शरण में आकर अधीनता स्वीकार कर ले। तेरे बालकपन और भोली सूरत पे मुझे तरस आ रहा है। विनायक ने अट्टहास करते कहा, तुम जैसे कायर को तरस न आएगा और तो किसको आएगा? अरे मूढ़, पिछली बार तो तू प्राण बचाकर भाग गया था, किंतु इस बार नहीं जा सकेगा, क्योंकि तेरे जीवन की अवधि पूर्ण हो गई है। इससे पहले तू अपना पौरुष दिखा ले। देवांतक क्रोधित हो उठा। उसने विनायक पर भीषण बाण वर्षा की, किंतु विनायक उसके सभी बाणों को काटते जा रहे थे। उसके बाण दैत्य सेना संहार में भी लगे थे। दैत्यराज ने अपनी विजय न होती देखकर माया की रचना की। वह कभी पृथ्वी पर तो कभी आकाश में, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में दिखाई देता था। फिर उसने मोहास्त्र का प्रयोग किया, जिससे युद्ध में उपस्थित सभी देवता, काशीराज की समस्त सेना और विनायक पर निद्राग्रस्त हो गए। अब देवांतक ने चक्र के मध्य एक त्रिकोणाकार कुंड बनाकर मासादि की हवि देते हुए अविचार कर्म का आरंभ किया। यह समाचार काशीराज को गुप्तचरों से मिला तो वे साधारण नागरिक के वेश में भी छिपते हुए किसी प्रकार विनायक के पास जाकर उनके कान में बोले, त्रिकालज्ञ प्रभो, देवांतक अविचार कर्म कर रहा है। यदि वह पूर्ण हो गया तो अजय हो जाएगा, इसलिए निद्रा को त्याग कीजिए। देवांतक को विराट रूप दर्शन। काशीराज की प्रार्थना सुनते ही वे चैतन्य हो गए और उन्होंने अपने धनुष पर खड्गास्त्र और घंटास्त्र से अभियंत्रित 2 बाण चढ़ाकर आकाश में छोड़े। बस फिर क्या था, आकाश में भीषण घंटानाद होने लगा, जिसे सभी निद्रित सैन्य के देवताएं और निद्रा सबकी निद्रा भंग हो गई। वे तुरंत उठकर देवांतक के पास जा पहुंचे और उसके अभिचार कर्म में विघ्न डाल दिया। निद्रा दूर होने का कार्य घंटास्त्र ने, दूसरा खग्रास्त्र ने असंख्य पक्षी उत्पन्न कर दिए, जिन्होंने समस्त आकाश को पक्षियों से व्याप्त कर दिया, जिनसे सर्वत्र अंधकार छा गया और वे पक्षी दैत्य सेना के वीरों को उठा उठाकर भक्षण करने लगे। इससे समस्त सेना में खलबली मच गई। अब क्रोधित होकर देवांतक ने घोर युद्ध किया, किंतु विनायक के समक्ष उसके सभी प्रयास निष्फल रहे। तभी उसने विराट रूप के दर्शन किए और मुख, मध्य का शरीर और हाथी का मुख, धरती पर चरण और आकाश को स्पर्श करता हुआ मस्तक, वह उस रूप को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और भयभीत हो गया। तभी उन्होंने उसके मस्तक पर अपने दांत से भयंकर प्रहार किया, जिससे वह चित्कार करता हुआ सैकड़ों खंडों में छिन्न भिन्न होकर धरती पर गिर गया। उसके मुख से एक ज्योति निकलकर विनायक के मुख में प्रविष्ट कर गई। अपने स्वामी की मृत्यु हुई देखकर समस्त दैत्य सेना वेग पूर्वक इधर उधर भागने लगे। देवगण प्रसन्न होकर दुंदुभियां बजाने लगे। काशीराज की सेना ने भी विनायक देव की जय गूंज उठी। विजय वाद्य बजने लगे, दिशाएं स्वच्छ हो गईं और उन्मुक्त वायु चलने लगी। इंद्रादि देवगण वहां आकर उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज हम राक्षस राज देवांतक के बंधन से मुक्त हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपने उपेंद्र के समान पराक्रम किया है, इसलिए आप संसार में उपेंद्र भी कहे जाएंगे। अब हम भय रहित रूप से अपने अपने अधिकार का उपभोग करेंगे तथा दीर्घ काल से अवरुद्ध हुए स्वाहा अकार और वष्टाकार के स्वर को पूर्वकृत सर्वत्र सुनाई देंगे। स्तुति करके सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इंद्र ने स्वर्ग से समस्त असुरों को बाहर खदेड़कर पुनः देवराज्य की स्थापना की। असुरों में शोक और देवताओं में आनंद व्याप्त हो गया। युवराज का विवाह और विनायक का गमन। काशीराज और उसके मित्र राजाओं ने भी विनायक का पूजन और स्तुति की तथा दूसरे दिन उन्होंने सभा में आकर अमात्यों से कहा, अमात्यगण, मैं विनायक देव को युवराज का विवाह करने के लिए इनके माता पिता से मांग कर लाया हूँ, किंतु बहुत समय तक असुरों के आक्रमण होने रहने कारण युवराज
युवराज का विवाह निरंतर टलता जा रहा था। विनायक को भी इनके माता पिता के पास नहीं लौटा सके। यद्यपि काशी में इनका निवास हमारी सुख समृद्धि और अभयता का कारण रहा है, तो भी इनके माता पिता को घर न लौटने के कारण चिंता हो रही थी। इसलिए हमें शीघ्र ही युवराज का विवाह करके इन्हें पहुंचा देना चाहिए। सभी सभासदों ने महाराज की बात का समर्थन किया। सर्वत्र युवराज के विवाह के निमंत्रण पत्र भेजे गए। मगधपति भी अपनी कन्या को लेकर वहीं आ गए। विनायक देव ने विवाह कार्य संपन्न कराया। कई दिनों तक हर्ष उत्सव मनाया गया। तत्पुराण सभी आगत जन काशीराज से सम्मानित होकर अपने अपने स्थानों को लौट गए। अब विनायक का पूजन करके काशीराज ने उनकी आज्ञा चाही। विनायक बोले, राजन, मैं यहाँ युवराज का विवाह कराने के लिए कुछ ही दिनों के लिए आया था, किंतु अब तो बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं। पिताजी माताजी मुझे याद करते होंगे, मुझे भी उनकी बड़ी याद आ रही है, इसलिए अब शीघ्र ही वहाँ पहुँचना चाहिए। विनायक का आदेश पाकर महाराज ने रथ तैयार करने का आदेश किया और रथ के आने पर विनायक के साथ स्वयं भी उस रथ पर सवार हो गए। नगर निवासियों को उनके वियोग असह्य था। वे उनसे कुछ दिन और रहने का आग्रह करने लगे। उन श्रद्धावान भक्तों का अत्यंत आग्रह देखकर विनायक ने समझाया, सूरजजिनो, इस समय तो मुझे जाना ही होगा, किंतु जब आप कभी कोई विपत्ति आप पर आती है मुझे याद करना, मैं आपकी सहायता के लिए तुरंत आऊँगा। मेरी स्वयं की आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं भी यहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। फिर भी यदि आपके चित्त का समाधान मेरे चिंतन से ना हो तो मेरी मिट्टी की मूर्ति बनाकर घर घर में स्थापित करें और उसमें मुझ विनायक की भावना करके भक्तिपूर्वक पूजन करें। लोगों को संतोष हुआ, सभी विनायक की जय बोलने लगे। उन्होंने रथ की परिक्रमा की। महारानी ने भी अपनी सहेलियों के साथ आकर उनकी अभ्यर्चना की और उसके पश्चात रथ चल पड़ा। जब तक नेत्रों से ओझल न हो गया तब तक सभी एकटक उधर ही देखते रहे। वायु वेग से चलता हुआ रथ कश्यप आश्रम पे जा पहुंचा। महाराज और विनायक दोनों उतरकर महर्षि दंपति के चरणों में पड़ गए। राजा को आशीर्वाद देकर उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। काशीराज ने उन्हें असुरों के आक्रमण और विनायक के पराक्रम की समस्त घटनाएं यथावत सुनाई, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन महाराज मुनिवर की आज्ञा लेकर अपने नगर को लौट आए। ढूंढीराज की स्थापना। काशी के घर घर में भगवान विनायक की मूर्तियां स्थापित की गई। महाराज ने भी ढूंढीराज गणेश के नाम से एक मूर्ति की स्थापना राजभवन में कराई। उन मूर्तियों के पूजन प्रभाव से घर घर में आनंद छाया रहा और जिससे जो कामना हुई वह पूरी हो गई। उधर माता पिता के पास रहते हुए विनायक को कुछ दिन व्यतीत हो गए। उन्होंने अपने माता पिता से निवेदन किया, जननी एवं जनक, आपने जिस अभिप्राय से तप करके मेरे प्रागट्य की इच्छा की थी वह कार्य पूर्ण हो चुका है। त्रिलोकी को त्रसित करने वाले समस्त दैत्यों का संहार हो गया तथा ऋषि विप्रादि निर्भय रूप से यज्ञादि कार्यों का संपादन करें। इस प्रकार धरती का भार उतर गया। अब मुझे अपने धाम को जाने की आज्ञा दीजिए। विनायक के वचन सुनकर एक बार तो मुनि और उनकी पत्नी अवाक रह गए। फिर कुछ संभल कर महर्षि ने कहा, देव, अभी कुछ काल और निवास कीजिए। उन्होंने कहा, अब तो मुझे जाना ही होगा, यहाँ मेरा कार्य शेष नहीं रह गया। ऋषिवर माता ने सजल नयन पूछा, अब कब दर्शन होंगे? पुत्र विनायक बोले, मेरा दर्शन भवानी मंदिर में पुनः कर सकोगी माता। यह कहकर विनायक अदृश्य हो गए। महर्षि ने उनकी अष्ट धातु की प्रतिमा स्थापित की और नित्य प्रति का उसका यथा पूजन करने लगे। भगवान विनायक गणपति का यह चरित्र सुनने पर सभी सिद्धियां देने वाला है। इससे धन धान्य, यश एवं आयु की प्राप्ति होती है और उपद्रव का नाश होता है। ये सभी कामनाओं को पूर्ण, संचित पापों को नष्ट करने वाला है। तो हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये भी बताएं कि आगे आप और कौन से पुराण या कथा सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।